हाय क्यूटीपाइज, वेलकम टू माय क्लास। तो आज का हमारा टॉपिक है पेरीमीटर इन एरिया की वर्ड प्रॉब्लम करेंगे और वो है क्लास 6 के लिए। चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द वुडन फ्रेम ऑफ अ फोटोग्राफ ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ 30 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। सो इसमें पूछा ये गया है कि क्या लेंथ होगी वुडन फ्रेम की जो कि फोटोग्राफ के लिए बनाया जा रहा है, जिसकी लेंथ वो फोटोग्राफ की जो लेंथ और ब्रेथ है वो 30 एंड 18 सेंटीमीटर है। तो जब फोटोग्राफ है हमारे पास, उसके लिए फ्रेम बना रहे हैं तो हमें उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी होगी। सो लेंथ फाइंड आउट करने के लिए दैट मीन्स पैरामीटर हमें निकालना है, किसी भी का निकालना होता है, हमें लेंथ बाउंड्रीज निकालनी है एक तरह से, तो दैट मीन्स पैरामीटर निकालना है। तो पैरामीटर के लिए चाहिए हमें लेंथ एंड ब्रेथ। सो अगर वो जो फ्रेम है वो देखिए एक में लेंथ और ब्रेथ है, तो इसका फॉर्मूला लगेगा हमारा रेक्टेंगल वाला। ओके, सो लेंथ ऑफ द फोटोग्राफ, पहले तो हम वो लिखेंगे जो चीज़ें अवेलेबल हैं। सो लेंथ ऑफ फोटोग्राफ विच इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। ओके, एंड क्या है ब्रेथ ऑफ फोटोग्राफ, देखिए 18 सेंटीमीटर है, इक्वल टू क्या 18 सेंटीमीटर। देखिए दोनों सेंटीमीटर्स में यूनिट भी सेम है। अब पैरामीटर निकालना है किसका, फोटोग्राफ का। सो पैरामीटर ऑफ फोटोग्राफ, रेक्टेंगल वाला फॉर्मूला होगा क्योंकि इसमें लेंथ एंड ब्रेथ दोनों चीज़ें हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है 2 इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। देखिए लेंथ की जगह हम एल भी लिख सकते हैं और ब्रेथ की जगह बी भी लिख दूंगी। ठीक है, इन पूरे जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स बनाऊंगी, एल और बी का मतलब आप समझेंगे, एल फॉर लेंथ, बी फॉर ब्रेथ। तो इससे क्या हो जाएगा कि आपकी जो इक्वेशन होगी वो जल्दी हो जाएगी और आसानी से भी हो जाएगी। ठीक है, तो 2 हमने यहाँ लिखा, लेंथ कितनी है हमारी 30, देखिए, और ब्रेथ है 18, तो 30 सेंटीमीटर प्लस 18 सेंटीमीटर हो गया। ओके, अब क्या हुआ, 2 यहाँ आ गया और 30 प्लस 18 तो 8 और 1 प्लस 3 इक्वल टू 4, तो इंटू में क्या आ जाएगा 48 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 8 ज़ा 16 का 6 कैरी 1, 2 4 ज़ा 8 प्लस 1 9, 96 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, पैरामीटर ऑफ फोटोग्राफ आ गया। सो जो पैरामीटर ऑफ फोटोग्राफ होगा, भाई फोटोग्राफ तो ऐसे ही होगा ना, या ऐसे होगा जिस शेप में, तो लेंथ सेम होंगे, ब्रेथ आमने सामने की सेम होगी, रेक्टेंगल फॉर्म होगा, चाहे इस फॉर्म में हो चाहे इस फॉर्म में, ये रेक्टेंगल है। सो ये आ गया हमारा। सो अब मुझे जब लिखना होगा प्रॉपर आंसर, तो आंसर पहले हम लोग लिखेंगे, क्वेश्चन में से ही आंसर लिखेंगे। अब जैसे पूछा गया था व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द वुडन फ्रेम, सो हम व्हाट की जगह लिखेंगे 96 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ द वुडन फ्रेम ऑफ अ फोटोग्राफ। ठीक है, व्हाट की जगह इस तरह से आपको लिखना आ जाएगा आंसर। तो लिखेंगे 96 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ द वुडन फ्रेम, ओके, ऑफ अ फोटोग्राफ। ठीक है, ये आपका हो गया कंप्लीट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर पार्क 225 मीटर लॉन्ग है एंड 175 मीटर वाइड विथ बार्ब्ड वायर एट द रेट ऑफ ₹50 पर मीटर। ठीक है, देखिए इसमें क्या बताया गया, शुरू में फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, हमें कॉस्ट निकालनी है फेंसिंग की। आपको पता है जैसे पार्क वगैरह जाते हैं,
जिस अब बताया ना रेक्टेंगुलर है तो ऐसी होगी ना पार्क, एक हम इमेजिनरी पार्क बना लेते हैं। ठीक है, पार्क हो गया। ठीक है, क्या है, लॉन्ग है 225 मीटर, क्या हो गई, ये लॉन्ग हो गई तो दोनों इक्वल हो गए, और 175 मीटर क्या है, वाइड हो गई, विद बार्ड वायर एट द रेट ऑफ ₹50 पर मीटर। अब ये कहा गया जो ये फेंसिंग होगी एक वायर से होगी, तो जो अब वो वायर पहले तो कितना होगा, फिर उसके बाद अगर वो 50 मीटर पर मीटर के हिसाब से, तो कितना वायर का जो प्राइस होगी उसकी प्राइस क्या होगी। तो प्राइस निकालने के लिए सबसे हम इसका पैरामीटर निकालेंगे, टोटल लेंथ क्या होगी इस वायर की जो हम करेंगे, निकालेंगे, जो लेंथ पार की होगी उतनी वायर लगेगी। तो हम क्या करेंगे, तो इसका हम पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे। तो रेक्टेंगुलर पार्क है तो दैट मीन्स रेक्टेंगल है। देखिए रेक्टेंगल का फॉर्म भी बना हुआ, ये क्या है, हमारी पार्क है। ठीक है, अब हम इसका पैरामीटर निकालेंगे। सॉल्यूशन में हम लिखेंगे, देखिए पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क ठीक है, विच इज इक्वल टू द 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ प्लस ब्रेथ, जैसे मैंने आपको बताया लेंथ की जगह एल, ब्रेथ की जगह बी में लिख लूँगी। फिर क्या होगा, देखिए यहाँ पे मैं ऐसे लिखती हूँ, 2 लेंथ कितना है, देखिए 225 मीटर, 225 मीटर प्लस ब्रेथ कितना है 175 मीटर, तो मैं लिख दें 175 मीटर। ठीक है, अब क्या है, 2 ये लिख लिया, अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, जो एडिशन होगा वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो 225 175, तो 5 5 10। अगर आप नहीं कर पाए तो आप एक रफ कॉपी में या साइड में भी कर सकते हैं। तो 5 5, देखिए यहाँ से यहाँ 5 5, 10 का 0 कैरी 1, 3 7 10, 10 का 0 कैरी 1, तो 1 2 3 एंड दिस 1, देखिए 3 और 1 4 हो जाएंगे, तो 400 हो गया। 2 इंटू 400, 2 4 ज़ा 8 होता है, तो 800 क्या होगा, मीटर में ये भी आएगा और मीटर में ये भी आएगा, तो 800 मीटर उसका रेक्टेंगुलर पार्क पैरामीटर निकल आए हमें पार्क का। देखिए पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, तो ये 800 मीटर आ गया। अब हमें पता करना है जो 800 मीटर का एरिया तो हमें पता चल गया टोटल, तो अब जो वायर है वो कितने की लगेगी, कॉस्ट ही पूछा हमसे। सो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पर मीटर, कॉस्ट कितनी है पर मीटर, कॉस्ट ऑफ फेंस करेंगे ना, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 1 मीटर के लिए, पर मीटर मतलब 1 मीटर। ठीक है, इज इक्वल टू क्या बताई थी, ₹150। ये देखिए ₹50 सॉरी, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ₹50। जब देखिए 1 मीटर के लिए 50 है, तो 800 मीटर के लिए क्या होना चाहिए, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग फॉर 800 मीटर। ठीक है, 800 मीटर हो गया, यहाँ तो पर मीटर 1 मीटर 800 मीटर, तो ₹50 इंटू 800 हो जाएगा। ठीक है, हो गया। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्ट भी कर सकते, देखिए जितने ज़ीरो वो ज़ीरो लिखते थे, 1 2 3 मल्टीप्लिकेशन में से करते 1 2 3। अब हम इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 8 40, ये होगा 40, तो 40,000 ये क्या आ गया, रुपीज़ में था तो रुपीज़ में आएगा। तो क्या है, ये कॉस्ट है, फेंसिंग करी गई है, करी जाएगी तो उसका कॉस्ट निकाला है। सो अब हम लिखेंगे कैसे, देखिए फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर पार्क, तो फाइंड द कॉस्ट नहीं, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर पार्क विद वायर इज रुपीज़, वायर लगा है ना, वायर की बात है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, देखिए समझ के लिखेंगे सॉल्यूशन आंसर में, द कॉस्ट ऑफ, क्वेश्चन से लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ rectangular park with wire,
fencing of rectangular park is ₹40,000। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया आंसर। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 52 मीटर। यहाँ पे पैरामीटर पहले से दे रखा है कि एक प्लॉट का पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसका 52 मीटर है। ठीक है, 52 मीटर का प्लॉट है एंड इट्स लेंथ इज 17 मीटर, फाइंड इट्स ब्रेथ। ब्रेथ निकालनी है, पैरामीटर और लेंथ दे रखी है। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या होगा, हम लिखेंगे सॉल्यूशन में फॉर्मूला हमारा क्या है। पहले तो हमें क्या क्या प्रोवाइड किया, अगर पहले आप ये समझ लें। देखिए लेंथ हमें दे रखी क्या, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। देखिए पहले से रेक्टेंगुलर लिखा है तो दैट मीन्स रेक्टेंगल शेप में ही है प्लॉट। सबसे पहले इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं क्या क्या दिखे। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू 17 मीटर। ये देखिए ये लेंथ है। अब क्या दिखा है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, पैरामीटर है। देखिए पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट, देखिए क्या है 52 मीटर हो गया। ओके, ये हो गया। तो दोनों चीज़ जो जो हमारे पास थी वाले बिल्कुल लिख लें। ब्रेथ निकालना है तो फॉर्मूला पहले हम लिखेंगे क्या होता है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का, पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर पर 52 ये हो, और क्या है इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया 2 × L प्लस बी होगा। लेंथ और ब्रेथ की जगह L और B मैं ले लूँगी, मैंने पहले ही आपसे कहा था। तो अब जो जो चीज़ अवेलेबल है वो लिख सकते हैं। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या है 52 मीटर, तो हमें अब लिख लेंगे 52 मीटर इज इक्वल टू 2 × लेंथ क्या है 17, हम लिख लेंगे 17 प्लस ब्रेथ नहीं पता तो उसको हम लिख लेंगे B। ठीक है, ये हो गया 52 मीटर इज इक्वल टू 17 प्लस बी, ये है। तो ये 2 क्या करेंगे, ये 2 इसके नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 52 मीटर अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 17 प्लस बी। ये हमारा बचा। तो क्या करो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 6 = 12, तो 26 आ गया। तो यहाँ क्या लिखेंगे, देखिए 26 मीटर इज इक्वल टू 17 मीटर, सॉरी मैं मीटर 17 मीटर था। ठीक है, यूनिट 17 मीटर प्लस बी ये बचा था। ओके, देखिए ये जब इधर आएगा पॉजिटिव तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो 26 मीटर माइनस 17 मीटर इज इक्वल टू बी हो गया। बी जो कि ब्रेथ है, ब्रेथ ही निकालनी थी। ठीक है, तो 26 में से 17 माइनस होगा तो क्या बचेगा 9 मीटर। देखिए बहुत आसान है। ठीक है, ये क्या है, ब्रेथ आ गई। अब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो ब्रेथ कितनी हमारी 9 मीटर हो गई। तो अब हम लिखेंगे कैसे, क्वेश्चन यही था ना, फाइंड द ब्रेथ, सॉरी आंसर में लिखेंगे द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट है, यहाँ पे प्लॉट लिखेंगे, पार्क होगा पार्क लिखेंगे, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी वो लिखेंगे, इज़ 9 मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हमें लाइन में आंसर लिखना होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल विथ साइड्स मेजरिंग 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है, पैरामीटर ट्राइंगल का निकालना है जिसकी साइड्स दे रखी हैं जो कि डिफरेंट एक दूसरे से, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो देखिए अब मान लीजिए इस तरह का ट्राइंगल है, ठीक है, जिसकी अलग अलग साइड्स है और जो कि वो साइड्स ऑलरेडी हमें दे दी गई, बता दी गई कि इसकी ये लेंथ होगी। अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम लिखेंगे पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल, पैरामीटर ही निकालना है हमें।
वो क्या फॉर्मूला होता है पैरामीटर किसी का भी निकालने के लिए? क्या होगा? सम ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स, सम ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स साइड, जितनी भी साइड्स होंगी उनको हम सम कर देंगे, मतलब जोड़ देंगे। ठीक है, जितनी भी साइड्स हैं जो कि हमें दे रखी हैं ऑलरेडी, तो हम क्या लिखेंगे? हम लिख लेंगे इज इक्वल टू, देखिए क्या है 10 15 10, तो 10 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर एंड प्लस 10 सेंटीमीटर। ओके, अब हमने ये लिख लिया। अब हम इसे ऐड कर देंगे, तो हम ऐसे ही ऐड कर देंगे ना, इज इक्वल टू 10 15 25 25 एंड 10 35 सेंटीमीटर। इसका आंसर क्या आएगा हमारा? द पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज 35 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आप लिख भी सकते हैं पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 35 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, बहुत ही सिंपल था वो, इसी तरह से है ये भी। फाइंड द पैरामीटर ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन विथ साइड मेजरिंग 8 सेंटीमीटर। रेगुलर हेक्सागन मतलब क्या है? जिसकी साइड्स, सारी साइड्स इक्वल होंगी। मैं तो ऐसे रफली डायग्राम बना रही हूँ हेक्सागन, ताकि आपको याद आ जाए हेक्सागन क्या होता है। जिसकी कितनी साइड्स होती हैं? 6 होती है, 1 2 3 4 5 6। और रेगुलर हेक्सागन और एक साइड देखिए, दैट मीन्स कि जो है इसकी सारी साइड्स सेम है, सब 8 सेंटीमीटर से। ओके, इतना क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे, लिखेंगे कैसे इसको? हम ऐसे लिखेंगे, हम लिखेंगे पैरामीटर ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन। सो पैरामीटर, इससे पहले मैंने जो चैप्टर था उसमें मैंने आपको ये बता के रखा हुआ है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में उसका लिंक दे दूँगी। जिन्होंने वो चैप्टर वो वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लें, ताकि आपको सबके ट्रायंगल के, हेक्सागन के, पॉलीगॉन्स के फॉर्मूला आ जाए। हेक्सागन, ठीक है, हेक्सागन के लिए होता है 6 होता है हेक्सागन में साइड, और 6 इंटू साइड। ओके, तो हम यहाँ लिखेंगे 6 और साइड हमें क्या दे रखी? 8 सेंटीमीटर, तो 6 इंटू 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो 8 6 48 है, ये 6 8 48 सेंटीमीटर। अब हम इसको आंसर में लिख सकते हैं, आप चाहे तो सिंपल वे में भी कर सकते हैं। आंसर में लिख के आपको बताती हूँ कैसे लिखेंगे, आंसर निकलेगा। देखिए बहुत ही सिंपल था, इसको समझाने के लिए ही रखा है कि अगर इस तरह से आ जाता है तो फॉर्मूला कैसे लगेगा। सो द perimeter of a regular hexagon या hexagon is 48 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। थोड़े रफली राइटिंग है, प्लीज़ एक्सेप्ट करिएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैंने इसीलिए इसमें डाला है कि आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर आप मेरे सारे क्वेश्चन देखेंगे सब एक दूसरे से डिफर होंगे, और अगर समझ जाएंगे तो आपको आगे की मैथ्स बहुत ही ईजी लगेगी। सो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अ वायर इज़ इन द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल। एक वायर है जो रेक्टेंगल शेप में है। ठीक है, इस तरह के शेप में है। ओके, मान लिया। अब क्या है, जिसकी लेंथ 28 सेंटीमीटर, ब्रेथ 16 है। ये 28 होगी और ये हो गया 16 सेंटीमीटर। ठीक है, और इफ़ द सेम वायर इज बेंट अगेन इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर। अब इसको हम स्क्वायर शेप में फॉर्म करते हैं, इसी को थोड़ा मेड़ा करके, इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर। व्हाट विल बी द मेजर ऑफ ईच साइड। तो इसकी अब इन साइड्स की क्या मेजरमेंट होगी, पहले आप समझिए। मान लीजिए कि ये एक वायर है, ये है तो धागा। जस्ट इमेजिन अगर हम इसको एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में शेप करते हैं, शेप देते हैं। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म हो गया। जस्ट इमेजिन अब क्या कर रहा है, तो इसकी लेंथ ब्रेथ हमने निकाल ली। ओके, अब क्या होगा अगर हम इसको स्क्वायर फॉर्म में करेंगे इसी वायर को, तो हम इसको ऐसे रहने देंगे। इसको मैंने स्क्वायर बना दिया, थोड़ा सा स्क्वायर जैसे लग रहा। हाँ ठीक, अब ये बन गया स्क्वायर। तो क्या होगा, चाहे वो रेक्टेंगल फॉर्म में हो या स्क्वायर फॉर्म में, इसकी जो लेंथ है वो तो सेम रहेगी ना। मतलब इसका जो पैरामीटर होगा वो सेम ही होगी, लेंथ इसकी चेंज नहीं होगी। चाहे हम स्क्वायर में बनाएं चाहे सर्किल में बनाएं,
तो इसकी जो लेंथ की वायर की जो लेंथ है वो तो नहीं चेंज होगी ना, ठीक है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए ये वायर तो हमने हटा दिया ये तो इमेजिनरी था। अब क्या करना है, सॉल्यूशन हमें कैसे लिखना है। देखिए सॉल्यूशन में क्या होगा, सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे। अब आपको समझ में आ गया ना, लेंथ तो सेम ही रहेगी ना, आप चाहे जितना मोड़ के करें वो वायर की लेंथ रहेगी। सो पैरामीटर होता है ना लेंथ, सो हमें क्या करना है, हमें इक्वल कर देना है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है। अब वैसे होता नहीं है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल स्क्वायर, लेकिन इस कंडीशन में ये है कि हमें सिर्फ उसी वायर का पैरामीटर निकालना है, तो जो इसकी लेंथ होगी वो इसकी लेंथ है। तो अब हम अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला वर्क करेंगे, लिखेंगे 2 प्लस लेंथ, इसका फॉर्मूला लिख रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ इतना ही करना। इसका फॉर्मूला लिखेंगे 4 इंटू साइड। इतना क्लियर हो गया, दोनों फार्मूला सबको आते होंगे आई होप, ठीक है। अब हमने क्या करना, अब हमें वैल्यू पुट करनी है। 2 लेंथ और ब्रेथ क्या है, 28 एंड 16 है, 28 सेंटीमीटर प्लस 16 सेंटीमीटर हो गया, इजकल टू 4 इंटू साइड। देखिए बहुत सिंपल है, थोड़ा सा समझने वाली बात है, आपको मैंने क्लियर कर दी। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे, सिंपल है। तो 8 6, देखिए ये पीछे से एक पहले यहाँ लिख लो 2 इंटू, अब आएगा 8 6 क्या होता है 14, 14 का 4, कैरी 1 आ गया, 1 1 2 और 2 4 हो गए, तो ये हो गया 44 सेंटीमीटर। ये मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है, इजक्वल टू 4 इंटू साइड इधर से चल ही रहा है। अब क्या होगा, ये 4 इसके नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे बनेगा, देखिए प्रॉब्लम ऐसा आएगी 2 इंटू 44 सेंटीमीटर अपॉन क्या आ गया, ये 4 इसके नीचे, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन में था तो यहाँ पे क्या होगा, डिवीजन में आ गया, और बचा क्या है यहाँ पे, साइड, ओके। तो 4 1 4, 4 1 4, 4 1 4, ठीक है। अब क्या हुआ, 2 1 2, 2 1 2 हो जाएगा, 2 इंटू 11 भी लिख दें, बचा क्या, 2 इंटू 11 इजक्वल टू साइड हो गई, ठीक है। अब 2 1 2, 2 1 2, 22, देखिए सेंटीमीटर चल रहा था, मैं लिखना भूल गई, ठीक है। यहाँ 22 सेंटीमीटर इजक्वल टू साइड हो गया, तो साइड क्या आ गई, 22 सेंटीमीटर आ गई। यही हमें निकालना था क्वेश्चन में। देखिए व्हाट विल द मेजर ऑफ ईच साइड, जो भी एक साइड का होगा, जैसे 22 सेंटीमीटर निकल आए तो सब क्या होंगे, 22 सेंटीमीटर ही होंगे, ओके। तो आंसर क्या है, अब हम लिखेंगे इसको, सॉल्यूशन आंसर लिखेंगे इसमें, ये आंसर निकला, द मेजर्स ऑफ, क्वेश्चन से ही लिखेंगे, द measure of each side of the square is 22 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा और बहुत अच्छा भी लगा होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।